नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में गड़बड़ी, शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन। उपस्थिति में छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई। बिहार में पुलिस थानों की जांच का आदेश, डीजीपी सीआईडी से करवा रहे हैं जांच। थानों में लंबित मामलों की भी समीक्षा। बीपीएससी 70वीं पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को, 17 दिसंबर को प्रवेश पत्र होगा जारी। आयोग की वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। एकीकृत पोर्टल से हो रहा जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण, 2 बार जन्म प्रमाण पत्र बनाने वालों को होगी कानूनन परेशानी। 21 दिन के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर लगेगा विलंब शुल्क। चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का ऐलान। भारत के खिलाफ सैम कॉन्स्टास का डेब्यू, तीसरे मैच में चोटिल, ट्रेविस हेड भी हुए फिट। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। 1 सितंबर से सभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, जिसमें शिक्षकों को विद्यालय परिसर के 500 मीटर के भीतर खींचे गए लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने थे। लेकिन कुछ शिक्षक इन नियमों का उल्लंघन कर फोटोग्राफ में धोखाधड़ी कर रहे हैं, जैसे पुराने या अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड करना। विभाग ने इस पर तकनीकी जाँच करने का आदेश दिया है और दोषी पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोषियों के खिलाफ जानकारी उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 दिसंबर को शिवहर जिले में प्रगति यात्रा के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम पिपराही प्रखंड मुख्यालय और मसौढ़ा पंचायत में आयोजित होगा। इस दौरान 230 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 187 करोड़ रुपए है। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री पिपराही में पंचायत सरकार भवन, खेल मैदान और अमृत सरोवर का उद्घाटन करेंगे। पुलिस थानों की सीआईडी टीम कर रही जांच। बिहार के पुलिस थानों में शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने सीआईडी से जांच कराने का आदेश दिया है। पटना के जानीपुर थाना से इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जहां सीआईडी टीम ने पुलिस अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी है। जांच में पुलिस कर्मियों द्वारा दायर की गई चार्जशीट की संख्या और लंबित मामलों के निपटान का विश्लेषण किया जाएगा। इसके अलावा बड़े आपराधिक मामलों की जाँच एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से कराने के आदेश दिए गए हैं। संगठित गिरोहों और अवैध गतिविधियों की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पटना समेत अन्य जिलों में जमीन और शराब के अवैध कारोबार से पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। सीनियर शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्षों का मूल वेतन बढ़ाने के निर्देश। बिहार में शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में विसंगति दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि लागू की गई थी और नवंबर 2021 में पे मैट्रिक्स में संशोधन किया गया था। इस प्रक्रिया के तहत अगर किसी शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतन उनके जूनियर से कम निर्धारित हुआ है तो उनका मूल वेतन बढ़ाया जाएगा। विभाग को विभिन्न जिलों से शिकायतें मिली थी कि कई मामलों में जूनियर का वेतन सीनियर से अधिक है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि वेतन निर्धारण में विसंगति को सुधारने के लिए सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को कदम उठाने के लिए कहा गया है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सभी शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष समान वेतन प्राप्त करें। बीपीएससी 70वीं पुनर्परीक्षा का प्रवेश पत्र 27 को होगा जारी। 70वीं बीपीएससी के उम्मीदवारों ने जहां परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी, वहीं आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र की रद्द परीक्षा 4 जनवरी 2025 को फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने इसके लिए प्रवेश पत्र 27 दिसंबर 2024 से वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कुछ उम्मीदवारों के आवेदन में फोटो और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आयोग ने सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। सभी उम्मीदवारों को अपनी पहचान पत्र और प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और डाक से नहीं भेजे जाएंगे। 4 जनवरी को यह परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र पर पुनः आयोजित की जाएगी। पूर्व पीएम की प्रतिमा पर सीएम नीतीश सहित अन्य नेताओं ने किया माल्यार्पण। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में पाटलिपुत्र पार्क में पूर्व पीएम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत
कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का बिहार से गहरा संबंध था, वे इसे अपना दूसरा घर मानते थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिला, जैसे पहला एम्स अस्पताल और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अटल जी का सादगीपूर्ण जीवन, बिहारी व्यंजन प्रेम और गंगा बाबू के साथ उनका गहरा संबंध प्रसिद्ध था। उनका सिनेमा प्रेम भी चर्चित था और बक्सर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते थे। अटल जी का बिहार के प्रति प्रेम और देश सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। 2 बार बनाए बच्चे का प्रमाण पत्र तो बन जाएंगे 2 बच्चों के पिता। जी हाँ, भारत सरकार ने एकीकृत जन्म मृत्यु पोर्टल crsorgi.gov.in 2 जून 2024 को लॉन्च किया गया है। दरअसल बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने के लिए आम लोग कई बार जन्म प्रमाण पत्र बना लेते हैं। अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। भारत सरकार के एकीकृत जन्म मृत्यु पोर्टल पर एक बच्चे का दोबारा जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले पिता का 2 बच्चा दिखेगा, जिससे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की दोबारा जारी करने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जनगणना निदेशक एम रामचंद्रुडू ने कहा कि इसके लिए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है। राज्य में जन्म मृत्यु के 21 दिनों के अंदर प्रमाण बनने के लिए आवेदन देने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं जन्म मृत्यु के 21 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर आवेदन देने पर 20 रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा। वहीं 30 दिन के बाद से लेकर 1 साल तक स्वघोषणा पत्र के साथ 50 रुपये विलम्ब शुल्क देने के बाद प्रमाण पत्र जारी होगा। 30 दिन में दाखिल खारिज त्रुटि सुधारें, अन्यथा आवेदन होगा रद्द। जी हां, अब जमीन के दाखिल खारिज या परिमार्जन के लिए आवेदनकर्ता को 30 दिनों का समय मिलेगा। यदि रजिस्ट्री के बाद त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन को सुधारने के लिए 30 दिन की समय सीमा होगी। तय समय के बाद आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा। यह नियम केवल उन मामलों पर लागू होगा जिनमें त्रुटियां पाई जाती हैं। इस नए नियम से लंबित मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि पहले आवेदकों को बार-बार सुधार का मौका मिलता था। अब आवेदनकर्ता को त्रुटि सुधारने के लिए कड़ी समय सीमा का पालन करना होगा। प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध और अनुशासित बनाने के लिए यह नियम लागू किया गया है। पटना में क्रिसमस और नए साल की तगड़ी सुरक्षा। पटना में क्रिसमस से लेकर नए साल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3000 पुलिसकर्मी शहर के विभिन्न इलाकों में तैनात रहेंगे और पुलिस अधिकारियों को गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। चर्च के सामने पुलिस की विशेष तैनाती होगी। जेपी गंगा पथ और अटल पथ पर वाहनों की जांच होगी और संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी। बाइकर्स गिरोह पर सीसीटीवी निगरानी रहेगी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है और पुलिस देर रात तक अलर्ट रहेगी। साथ ही पटना में प्रशासन ने क्रिसमस को देखते हुए गंगा नदी में नाव परिचालन पर रोक लगाई। साथ ही 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई है। पीडीएस प्रकाश ऐप से राशन दुकानों पर की जाएगी निगरानी। बिहार में राशन दुकानों की निगरानी अब पीडीएस प्रकाश ऐप के माध्यम से की जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेशी सिंह ने इस ऐप का उद्घाटन किया, जिससे विभाग के अधिकारी राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे और उपभोक्ताओं के फीडबैक की मॉनिटरिंग भी बेहतर होगी। इससे समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अलावा ई ऑफिस प्रणाली का भी शुभारंभ हुआ है, जिससे कार्यालयों में कार्य में तेजी और पारदर्शिता आएगी। उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। उपभोक्ताओं को शिकायत के समाधान के लिए कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 1915 और उपभोक्ता फोरम की जानकारी भी दी गई है। पटना में फिलेटेली म्यूजियम का उद्घाटन। पटना जेपीयू में 24 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री अनिल कुमार ने फिलेटेली ब्यूरो और म्यूजियम का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारत के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाने वाले डाक टिकटों का अद्भुत संग्रह प्रस्तुत करता है। श्री अनिल कुमार ने फिलेटेली को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में क्लब स्थापित करने, प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य डाक टिकट संग्रह को लोकप्रिय बनाना और युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। यह संग्रहालय न केवल शौकियों बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा।
मधुबनी दरभंगा में नहर सुधार कार्य, आवागमन होगा सुगम। जल संसाधन विभाग द्वारा मधुबनी और दरभंगा जिलों में सिंचाई सुविधा के लिए सकरी शाखा नहर पर लक्ष्मणपुर लघु नहर के बाएं सेवा पथ का कालीकरण कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की लंबाई 16 किलोमीटर है और लगभग 68% कार्य पूरा हो चुका है। इस योजना से दोनों जिलों के बीच वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और नहरों के संचालन में भी सुविधा होगी। वहीं बनियापुर यानी सारण में 140 मीटर निजी जमीन के अधिग्रहण में समस्या के कारण सड़क निर्माण कार्य रुक गया है, जिससे बनियापुर मढ़ौरा और इसुआपुर प्रखंडों के यात्रियों को परेशानी हो रही है। बिहार को 26 साल बाद मिला मुस्लिम राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निवासी आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिससे राज्य को 26 साल बाद एक मुस्लिम राज्यपाल मिला है। इस नियुक्ति के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मोहम्मद खान के भाजपा में शामिल होने से पार्टी की प्रगतिशील राजनीति को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खान ने शाहबानो केस में राजीव गांधी के फैसले का विरोध किया था, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे मुस्लिम समाज में सुधार के पक्षधर रहे हैं और 3 तलाक के खिलाफ मुखर रहे हैं। इसके अलावा खान ने हाल ही में अयोध्या और मिथिला की सांस्कृतिक एकता पर भी बयान दिए थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान का भी समर्थन किया था। पटना के पूर्व डीसीएलआर निलंबित। पटना सदर की पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह पर प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है क्योंकि आरोप था कि उन्होंने स्थानांतरण के बाद सरकारी फाइलें अपने साथ ले गई और बैक डेटा में निपटारा किया है। उनके खिलाफ यह भी आरोप था कि दलालों के माध्यम से काम करवाया जाता था और कुछ फाइलें गायब थी। जांच में यह आरोप सही पाए गए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उनके निलंबन की अनुशंसा की। वर्तमान में विश्वविद्यालय सेवा आयोग में तैनात, अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस मुकाबले में ट्रेविस हेड को फिट घोषित किया गया है और वे मैच में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। सैम कॉन्स्टास को नाथन मैक्सवेनी की जगह मौका मिला है, जबकि जोश हेजलवुड की अनुपस्थिति में स्कॉट बोलैंड को टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 इस प्रकार है: उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टास, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मैच 26 दिसंबर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में सुबह 5 बजे से होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शानवी गुप्ता, संजय कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, परमिला कुमारी, अभिषेक कुमार, राम बाबू दास, गौतम कुमार, रवि कुमार राज, अर्जुन राम, अमर कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन और बाबूलाल मरान जी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी को एक प्रधानमंत्री और व्यक्ति के तौर पर आप कैसे देखते हैं? उनकी कौन सी बात आपको बेहद प्यारी और प्रेरणादायक लगती है? उनकी जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द जरूर लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।